अवचेतन मन की शक्ति और उसके उपयोग का हमारे जीवन में महत्व। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही चेतन अवस्था में काम करता है, जबकि 90% हिस्सा अवचेतन मन के रूप में छिपा रहता है? अवचेतन मन यानी वह शक्तिशाली क्षेत्र जो हमारी भावनाओं, आदतों, विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। आज हम बात करेंगे कि अवचेतन मन की शक्ति का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इसे समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर ध्यान दें। 1. Importance of subconscious mind in goal achievement। पहला महत्वपूर्ण उपयोग है लक्ष्य प्राप्ति में। जब आप अपने अवचेतन मन को किसी लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो वह आपके पूरे दिमाग को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आप एक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर आप रोज अपने आप से यह कहेंगे कि मैं इसे कर सकता हूँ और इसके लिए अपनी पूरी मेहनत देंगे, तो आपका अवचेतन मन इस बात को सच मानने लगेगा और आपकी सारी ऊर्जा उस दिशा में काम करेगी। हर बार जब आप खुद को सकारात्मक संदेश देंगे, आपका अवचेतन मन आपकी मदद करेगा उन परिणामों को पाने में जो आप चाहते हैं। 2. रोल इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है आत्मविश्वास बढ़ाने में। अवचेतन मन को बार बार प्रेरणादायक विचार देने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही यह सुनता आया है कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो उसके अवचेतन मन में यह बात गहराई से बैठ जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी सोच को बदलते हुए सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करे, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, तो अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगेगा और वह आत्मविश्वास से भरे कार्य करेगा। 3. ओवरकमिंग फियर एंड नेगेटिव इमोशंस। तीसरा उपयोग है डर और नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने में। अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रशिक्षित करने से आप डर और असफलता के विचारों से बाहर आ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, तो उसे बार बार यह सोचना चाहिए कि वह मंच पर जाकर अच्छी तरह से बोल सकता है। इससे उसका अवचेतन मन उस डर को हटाकर उसे आत्मविश्वास देगा कि वह सबके सामने बोल सकता है। कई बार खेलों में खिलाड़ी भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे बार बार अपने आप से कहते हैं कि वे जीत सकते हैं और इसी आत्मविश्वास के साथ वे मैदान में उतरते हैं। 4. हीलिंग एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट। अवचेतन मन की शक्ति का चौथा उपयोग है स्वास्थ्य सुधार में। जब हम अपने मन में यह विश्वास पालते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, तो अवचेतन मन इस पर काम करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वह हर दिन यह सोचता है कि मैं जल्द स्वस्थ हो जाऊंगा, तो उसका अवचेतन मन इस संदेश को ग्रहण करता है और शरीर को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक रिसर्च से भी यह सिद्ध हुआ है कि सकारात्मक सोच से शरीर में रासायनिक बदलाव आते हैं जो स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। 5. क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अवचेतन मन हमारी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाता है। जब हम किसी समस्या पर ध्यान देते हैं और फिर उसे छोड़कर किसी और काम में लग जाते हैं, तब अवचेतन मन उस समस्या का हल खोजने में लगा रहता है। एग्जाम्पल, कई वैज्ञानिक और कलाकार अवचेतन मन की इसी शक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे आइंस्टीन ने अपने कठिन सवालों के हल सोने के दौरान सपनों में पाए। उनका अवचेतन मन लगातार उन समस्याओं पर काम कर रहा था जिनके बारे में उन्होंने सोचा था। यह प्रक्रिया आपके लिए भी काम कर सकती है। अगर आपको किसी समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो उसे अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें और देखिए कैसे हल खुद ब खुद सामने आता है। तो दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। यह सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है।
अगर हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो कोई भी बाधा हमारे सामने टिक नहीं सकती। यह वह शक्ति है जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकलने में मदद करती है। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता के विचारों से भरें और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। आपका क्या अनुभव है अवचेतन मन की शक्ति के साथ? इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग कर रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।